नमस्कार। स्वस्थ राष्ट्र की कल्पना पर आधारित कार्यक्रम में स्वस्थ किसान में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं अंजू सिंह। दोस्तों, यदि हम स्वस्थ जीवन की बात करें तो देश भर में दांत की बीमारियों का खतरा लगातार बढ़ रहा है। पिछले कुछ सालों से देखा गया है कि युवा, वृद्ध तो क्या बच्चे भी दांत के रोग से ग्रसित हो रहे हैं, जो कि काफी खतरनाक है। इन बीमारियों से तो अब गाँव भी अलग नहीं रहे हैं। सेंसिटिविटी, पायरिया, दांतों का पीलापन, कीड़े लगना या ठंड गर्म की समस्या, जिसे हम सेंसिटिविटी भी कह सकते हैं, इस तरह की समस्याएं अब लोगों में आम हो गई हैं। कई बार तो कम उम्र में भी दांतों से हाथ धोना पड़ जाता है। आज के कार्यक्रम में हम यही सब समझाने की कोशिश करेंगे कि दांतों में दर्द क्या होता है, इसके लक्षण क्या है, हमें क्या करना चाहिए, और साथ ही ये भी समझने की कोशिश करेंगे कि ब्रश करने का सही तरीका क्या होना चाहिए। आज का विषय आप जान लें। आज का विषय है दांतों और मसूड़ों के रोग, लक्षण और उपचार। एक बार फिर से आपको विषय बता दें, दांत और मसूड़ों के रोग, लक्षण और उपचार। यदि आप भी दांतों की किसी समस्या से परेशान हैं, कुछ पूछना चाहते हैं, समाधान चाहते हैं, तो हमें फोन कीजिए। आपकी समस्याओं को हम अपने विशेषज्ञों के सामने रखेंगे। बात टोल फ्री नंबर नोट कर लें, 1800-113060। दूसरा नंबर 1800-113061। नंबर एक बार फिर से आपको बता दें, 1800-113060, 1800-113061। तो ये टोल फ्री नंबर है जिस पर आपका कोई शुल्क नहीं लगेगा। आपकी समस्याओं के समाधान के लिए आज हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं देश के जाने माने दो डॉक्टर। आइए उनसे आपका परिचय करवा दें। आप प्रोफेसर डॉक्टर ओपी खरबंदा जी। आप अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान यानी एम्स में दंत शिक्षा एवं शोध के प्रमुख हैं। डॉक्टर खरबंदा, बहुत बहुत स्वागत है आपका स्वस्थ किसान में। और हमारे दूसरे एक्सपर्ट हैं डॉक्टर गौतम खटक। आप सफदरजंग अस्पताल में दंत रोग के विभागाध्यक्ष और सर्जन हैं। डॉक्टर खटक, आपका ही बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। तो आइए पहले देखते हैं दांतों से जुड़ी एक विशेष रिपोर्ट, फिर आगे बढ़ते हैं। फर्राटा भरती हुई जिंदगी और आगे बढ़ने की होड़ में स्वास्थ्य को नजरअंदाज करना आम बात होती जा रही है। यही कारण है कि हृदय रोग, किडनी की बीमारी, लीवर संक्रमण और डायबिटीज के साथ दंत रोग के मरीज भी भारी संख्या में देखे जा रहे हैं। कहते हैं मुस्कुराता चेहरा हमेशा सुंदर लगता है, लेकिन बहुत से लोग ऐसे भी हैं जो मुस्कुराने के दौरान अपने दांतों को छुपाने की कोशिश करते हैं। आखिर क्यों करते हैं वे ऐसा? जबकि सृजनकर्ता ने आपको मोतियों जैसे सुंदर दांत दिए हैं, आपकी मुस्कान को बहुत सुंदर बनाया है, तो फिर इसे सदा बनाए रखिए ना। लेकिन इसके लिए जरूरी है दांतों का सही रखरखाव और नियमित जांच करवाना। आज गांव हो या शहर, बदलती जीवन शैली और खान पान ने सभी को प्रभावित किया है। हर घर में कोई न कोई सदस्य दांतों की समस्या से परेशान है। देखिए इसे, यही तो है हमारे दांत और उसके अंदर के मसूड़े, हमारे चेहरे की खूबसूरती का एक हिस्सा। लेकिन खाने के बाद मुंह की साफ सफाई न करने से दांतों में संक्रमण हो जाता है। कोल्ड ड्रिंक्स पीने के कुछ देर बाद चाय, आइसक्रीम या ठंडा पानी का सेवन भी दांत पर बुरा असर डालता है, और जब दर्द बढ़ने लगता है तब अस्पताल पहुंचते हैं। गौरतलब है कि प्रत्येक दांत के अंदर रक्त कोशिकाओं के साथ नसों का एक गुथा हुआ जाल होता है, जिसे पल्प कहते हैं। पल्प दांत को पोषण देता है, लेकिन कीटाणु के पनपते ही दांतें सड़ने लगती है और पल्प में सूजन आ जाती है। रोगग्रस्त पल्प को हटाने के लिए खाली जगह को साफ करके उसे भरा जाता है, कुछ इस तरह। कई लोग कंडे की राख, कोयले का पाउडर, तंबाकू के गुल आदि से दांतों को उंगली से साफ करते हैं। इसमें होने वाले छोटे छोटे कणों से दांतों की ऊपरी परत, जिसे इनामल कहते हैं, उसके घिसने का खतरा होता है। जहां गर्भावस्था के दौरान हार्मोन स्तर में लगातार बदलाव होता है, यदि उस दौरान दांतों की सही ढंग से देखभाल न की जाए तो मसूड़े अत्यधिक संवेदनशील हो जाते हैं और उस स्थिति में भी दांत टेढ़े मेढ़े हो सकते हैं। दांतों के टेढ़े मेढ़े होने के कई कारण होते हैं, जैसे जीभ और होठों की स्थिति, अंगूठा चूसना, किसी दांत का न होना या किसी अतिरिक्त दांत का होना,
जबड़े की स्थिति में भी अंतर होना आदि भी दांतों के टेढ़ेपन का कारण होते हैं। आधुनिक शोधों से पता चला है कि आपके सामान्य स्वास्थ्य यानी कि रक्तचाप, दिल की बीमारी, मधुमेह रोग आदि से भी दांतों का गहरा संबंध होता है। यदि हम ब्रश करने की बात करें तो हम सब हर रोज ब्रश करते हैं, लेकिन ब्रश करने का सही तरीका क्या है, ये बात बहुत कम लोग जानते हैं। ब्रश करने का सही तरीका कुछ इस प्रकार होता है। ये है हमारे मुंह के अंदर की 32 दांतें। मोती की तरह चमकने वाले इन दांतों को जरूरत होती है वैज्ञानिक पद्धति से साफ करने की। ब्रश को दांतों पर 45 डिग्री के एंगल पर रखना चाहिए। साथ ही जोर से दांतों पर ब्रश नहीं करना चाहिए। यह एंगल आपके होंठ और ब्रश के बीच होने चाहिए ताकि ब्रश दांतों पर रह सके। यदि आप बताए गए निर्देशानुसार कुछ इस तरह ब्रश को 3-3 दांतों पर धीरे धीरे आगे पीछे दाएं बाएं घुमाएंगे तो दांतों के साथ आपके मसूड़े की मालिश भी हो जाएगी और आप रोग से भी बच सकेंगे। याद रखें, संपूर्ण स्वास्थ्य के लिए स्वस्थ दांत का होना जरूरी होता है, क्योंकि दांत न हमारे स्वास्थ्य को प्रभावित करते हैं बल्कि सुंदरता को भी प्रभावित करते हैं। इसलिए दांतों की समस्याओं और इन्फेक्शन को हल्के में न लें, क्योंकि हमारे शरीर के ये अंग हमें बहुत कुछ सिखाते हैं। यदि हड्डियां ताकत बताती है तो दांत मुस्कान की महत्ता बताते हैं। राजेश मिश्र, दूरदर्शन किसान। सचमुच दांत मुस्कान की महत्ता बताते हैं, जैसा कि इस रिपोर्ट में भी कहा गया है। इसीलिए दांतों की समस्याओं को नजरअंदाज ना करें। बहरहाल बातचीत की शुरुआत करते हैं। आप हमें फोन कर सकते हैं, बेझिझक पूछ सकते हैं दांतों से जुड़े अपने सवाल, और हमारे नंबर जो है लगातार हम टेलीविजन स्क्रीन पर साथ साथ फ्लैश करते रहेंगे। और सबसे पहले मैं डॉक्टर खरबंदा आपसे जानना चाहूँगी कि अक्सर हम दांतों को लेकर बहुत ज़्यादा गंभीर नहीं रहते हैं। जब बहुत दर्द होता है उसके बावजूद भी सोचते हैं कि अच्छा ये घर में कर लेंगे, ये कोई बता देगा कि ये लगा लो वो लगा लो तो ठीक हो जाएगा। लेकिन जब असहनीय हो जाता तभी हम डॉक्टर के पास जाते हैं। तो ये बताएं कि दरअसल डॉक्टर के पास जाने का सही समय क्या है? दांतों के डॉक्टर के पास जाने का सही समय तो बचपन से शुरू हो जाता है। दांतों में समस्या नहीं है तब भी जाना है। अच्छा। क्योंकि उसका पर्पज़ ये है छोटे बच्चे को डेंटिस्ट के पास ले जाने का कि वो उससे घुल मिल जाए। उसके लिए वो जगह ऐसा ना लगे कि वहाँ उसको आने में डर लगे। उसका पर्पज़ ये है। दूसरा ये होता है कि अभी जो समस्याएं हैं वो खाली एडल्ट्स तक तो लिमिटेड नहीं है, जैसे आपने भी खुद बोला, बचपन में भी होती है। तो हम लोग ये एक्सपेक्ट करते हैं कि 2 साल तक दूध के दांत आ जाते हैं जी। और उस टाइम में मैन जब जाना चाहिए एक बार डेंटिस्ट के पास, यानी जब दांत आने शुरू हो जाए। हाँ, 2 साल में 2 साल तक आ जाते हैं। मतलब वो तो 9-10 महीने में दांत आने बच्चों के शुरू हो जाते हैं। जी। तो हाँ, चलिए इसी से जुड़े ही पहले ही हम इस पर भी नजर डाल लेते हैं कि जब बच्चों के दांत आने शुरू होते हैं, जिन्हें कहते हैं दूध के दांत, उस समय बच्चों को भी बहुत तरह की समस्याएं होती है, नवजात बच्चे को। तो उस समय हमारी जो माएँ हैं उन्हें बताइए कि उन्हें किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। जब दूध के दांत आ रहे होते हैं तो अक्सर बच्चे को उसमें, जिसको हम टीथिंग बोलते हैं, तो उसको खुजली होती है, उसको ही वांट्स टू बाइट। तो लोग क्या करते हैं कि उसके लिए टीदर देते हैं। जी। तो बस ख्याल ये रखना है कि वो टीदर साफ होना चाहिए। अच्छा। क्लीन होना चाहिए। कोई ऐसी चीज मुंह में ना दे जिससे उसको गंदी हो और उसको डायरिया लगे। एक मुख्य है तो ख्याल यही रखना चाहिए। जी। और दूसरा ये है कि जैसे ही दूध के दांत आते हैं तो अब आप समझ लीजिए कि उनकी केयर का समय शुरू हो गया है। जी। डॉक्टर गौतम भी हमारे साथ मौजूद है। डॉक्टर गौतम, मैं आपसे जानना चाहूँगी कि जब हम दांतों की समस्या की बात करते हैं तो दिमाग में कैविटी की भी बात आती है, जो दांतों में कैविटी हो जाती है। और ये शुरुआत तो कैविटी से होती है, लेकिन धीरे धीरे दांत सड़ने शुरू हो जाते हैं, मसूड़ों तक इसकी समस्या पहुँच जाती है। तो ये कैविटी होती कैसे है और इसको लेकर हमारे दर्शकों को बताएं कि उन्हें क्या करना चाहिए। देखिए, कैविटी जो दांत में है वो दांत के छेद को बोलते हैं। अक्सर उसे गाँव में लोग बोल देते हैं कि दांत में कीड़ा लग गया अभी। ठीक है, कीड़ा लगता है तो उसमें दांत में एक छेद होने लगता है, उसमें खाना फंसता है और वो जैसे जैसे बढ़ता चला जाता है, दांत के अंदर की जो लेयर है, इनर मोस्ट लेयर है, जी, वो पल्प है। अच्छा, ये आप दिखा भी रहे हैं? मैं मॉडल दिखाता हूँ आपको। ये नीचे वाला है पल्प है, ऊपर को जो हमें नजर आता है मुंह में, ये है इनेमल। इनेमल के नीचे एक लेयर होती है डेंटिन। डेंटिन के अंदर होती है पल्प।
जी पल्प वो चीज है जिसे नसें, दांत की नसें बोलते हैं। जी, एक बार फिर से दिखाइए, अपने कैमरा पर्सन से भी कहेंगे इसे जूम करके दिखाएं, जैसे पल्प आप बता रहे थे। ये आपका इनेमल है। हाँ हाँ। इधर इनेमल के अंदर वाली लेयर डेंटिन है। ये येलो जो कलर की दिखाई दे रही है। अच्छा। और जो ब्लैक कलर की है ये पल्प है, जिसे दांत की नसें हैं। जी जी। जो जब तक दांत में, नसों में दांत में कीड़ा नहीं पहुंचता तब तक दांत में कोई ज्यादा समस्या नहीं होती। ज्यादातर सेंसिटिविटी की प्रॉब्लम हो सकती है, ठंडा गर्म लगता है या खाना फंसेगा। जी जी। और जब भी दांत की नसों तक पहुंच जाता है कीड़ा तो सीवियर पेन होगा हमें। अच्छा, तो बड़ा कैविटी से कैसे इसका संबंध रहता है, नसों तक कैसे पहुंचता है? ये कैविटी धीरे धीरे बढ़ जाती बढ़ती बढ़ती ग्रेजुअली बढ़ती चली जाती है। हम लापरवाही इतनी बरतते हैं तो वो दांत की कैविटी, ये पल्प तक चला जाता है, नस जी तक। जी। और आपके भी पास में कुछ मॉडल्स देख रही हूँ और हम समझेंगे, क्योंकि प्रैक्टिकली जब चीज़ों को समझाएं तो ज़्यादा बेहतर तरीके से हमारे दर्शक समझ सकते हैं। तो मैं आपसे खरबंदा जी जानना चाहूँगी कि जैसे अभी बात की डॉक्टर गौतम ने कि कैविटी हो जाती है, हम देख रेख नहीं करते हैं और इससे धीरे धीरे समस्या बढ़ जाती है। तो सबसे पहले तो जानना यही ज़रूरी है कि जो हम सिर्फ सोचते हैं कि एक वक्त हम सुबह के समय उठते ही ब्रश कर लें वो काफ़ी है, तो क्या ये वाकई में काफ़ी है या फिर इसके अलावा भी हमें कुछ और बातों का ध्यान रखना चाहिए? देखिए, हमारा जो मुंह है वो एक फैक्ट्री है जिसमें हजारों लाखों बैक्टीरिया पैदा होते हैं जी। और कुछ हमारे बेनिफिट के हैं, कुछ हमारे नुकसान के हैं। जी। और जब ये जो नुकसान वाले हैं वो बढ़ जाते हैं तो उससे हमारे मुंह में नुकसान होना शुरू हो जाता है। और वो बढ़ते क्यों हैं? बढ़ते तब जब उनको उनके मतलब की चीज़ मिलती है, और उनके मतलब की चीज़ सिर्फ दो हैं, एक तो मीठा पदार्थ और एक चिपचिपा पदार्थ। अच्छा। तो जो चीज़ स्वीट है और चिपचिपी है वो हमारे दांतों के लिए नुकसान है। जो चीज़ नेचुरल है और रफ है, फाइब्रस है, वो हमारे शरीर के लिए भी अच्छी है और हमारे दांतों के लिए भी अच्छी है। अब फाइब्रस चीज़ में अगर मैं आपको एक एग्जांपल दूं कि अगर आपके पास सेब है और सेब का जूस है तो आप क्या पसंद करेंगे? सेब को पसंद कीजिए। और सेब काट के खाना पसंद करेंगे या पूरा खाना पसंद करेंगे? अगर वो साफ है तो आप उसके पूरे को बाइट कर सकते हैं। तो उससे जो है आपको जो फाइब्रस मिलेगा, फाइबर मिलेंगे, उससे दांतों की सफाई होगी। जी। एक कॉलर है बलजीत हैं जिन्होंने भी हरियाणा से फोन किया है, ये बात कर लेते हैं। हेलो हेलो बलजीत जी, क्या मुझे सुन पा रहे हैं आप? बलजीत जी, क्या आप तक मेरी आवाज़ पहुंच पा रही है? चलिए, शायद हमारा संपर्क नहीं हो पा रहा है। तो डॉक्टर साहब, मैं आपने जैसे बताया कि दांत एक फैक्ट्री की तरह है जिसमें कुछ हमारे लिए सकारात्मक चीज़ें भी हैं, कुछ और नेगेटिव चीज़ें भी हैं, और इसको हमें चुनाव करना होगा इस बात को लेकर कि हम कैसे अपने दांतों को रखना चाहते हैं। मैं देख रही हूँ आपके पास ब्रश भी है और ये पूरा जबड़ा जो है वो दिखाई दे रहा है, तो ये बताएं हमारे दर्शकों को, और ख़ास तौर पर जो गाँव में है हमारे दर्शक हैं वो तो सिर्फ सोचते हैं कि हमने राख से कर लिए, दाँत मांझ लिए, या फिर कोयला और दातून जिसे कहते हैं, और तो उससे दांत साफ हो जाएंगे। लेकिन तरीका क्या है दांत साफ करने का, ये हमें अगर आप डेमो देकर भी बता सकें। हाँ जी, वो भी बताऊंगा, पर यहाँ पे एक चीज और सी में मैं ऐड करना चाहता हूँ कि जो हमारे चिपचिपे पदार्थ हैं और साथ में जो एसिडिक चीजें हैं, जो हमारे जो ड्रिंक्स हैं जितने भी आते हैं, जो कमर्शियल ड्रिंक्स हैं, सभी लोगों का, हाँ, कोलाज हैं और चीजें हैं, फिज होता है जिसमें, फिज होता है, फिजी ड्रिंक्स हैं, तो उनका पीएच, उनका वो अम्ल है वो, और जो अम्ल है वो हमारे दांतों को और ज्यादा नुकसान करता है। अच्छा। और जो जहाँ तक मुंह को साफ रखने की बात है, मुंह खाली जो मुंह में है, खाली दांत तो हैं और मसूड़े भी हैं, तो हमको दोनों चीज़ों का ध्यान रखना है, दांतों का भी ध्यान रखना है, मसूड़ों का भी ध्यान रखना है। तीसरी बात यहाँ समझने के लिए शायद यहाँ बहुत जरूरी ये होगी कि हर दांत का खाली एक सतह साफ करने की नहीं होती है। अच्छा। दांत का ये बाहर का हिस्सा है, अंदर का हिस्सा है, पीछे का है, आगे का है और च्यूइंग सरफेस है। और जब हम क्लीन करते हैं, अक्सर हम क्या करते हैं, जो हम लोग जैसे टीवी में ऐड देखते हैं वैसे ही क्लीन करना शुरू कर देते हैं, यहाँ से शुरू कर देते हैं। जी बिल्कुल। पर खराबी ज़्यादा पीछे के दांतों में होती है पहले। तो ये जरूरी है कि हम मोलर्स के हिस्से से सफाई शुरू करें, पीछे से सफाई शुरू करें। जी जी। अब सफाई शुरू करने के लिए अब बात ये आती है कि हम किस चीज़ से करें। तो ब्रश का चुनाव कैसे करें? बाजार में रंग बिरंगे बहुत तरह के ब्रश मिलते हैं, लाल, पीले, नीले, लंबे, छोटे। जी। तो जो आपने ब्रश लेना है, वो कोई भी ब्रश लें, उसकी खासियत ये होनी चाहिए कि उसके जो ब्रिसल्स हैं वो मुलायम हो, सॉफ्ट हो। क्योंकि 3 तरह के बाजार में ब्रश भी आते हैं, हार्ड, मीडियम और सॉफ्ट। हाँ, तो अब हम लोग सॉफ्ट ही रिकमेंड करते हैं क्योंकि हार्ड ब्रश से इनेमल घिस जाता है। दूसरा हम ये रिकमेंड करते हैं कि ब्रश के जो हेड है वो बहुत बड़ा ना हो, छोटा हो, ताकि वो एंगुलर होना चाहिए, हाँ, आखिर तक पहुंच जाए मुंह के अंदर। और तीसरी बात ये है कि ये इसमें बहुत ज़्यादा पकड़ने की चीज़ें ना हो, हम चाहते हैं सिंपल हो ताकि आप उसको पेन की तरह पकड़ सकें, आप पाम की तरह ना पकड़ें। अच्छा। जहाँ तक हो सके पेन की तरह पकड़ें। अब पीछे के दांत से हम लोग शुरू करते हैं, तो हम ये मान के चलते हैं कि अगर हमारा ये पूरा जबड़ा है हम उसको सेगमेंट्स में बांट लेते हैं,
1 2 3 1 2 3 6 सेगमेंट्स। 6 हो गए, 6 हिस्से हो गए, सामने के ऊपर के, राइट एंड लेफ्ट, ऐसे ही नीचे के राइट साइड और लेफ्ट साइड, दाएं और बाएं। जी। और ब्रश को हम ये रिकमेंड करते हैं कि ये पेस्ट कितनी लगाएं या उस पे जो, हाँ, तो हम लोग कहते हैं कि बहुत थोड़ा, मटर के दाने जितनी पेस्ट काफ़ी है। अच्छा, भर के लगाने की जरूरत नहीं, जैसे नहीं, प्रचार में इतना दिखाया लंबा जाता है। लगाने की जरूरत नहीं है। अच्छा अच्छा, आप वेस्ट ना करें, हाँ हाँ। ब्रश करने की टेक्निक पे ज़्यादा ध्यान दें, पेस्ट पे कम ध्यान चलिए दें। टेक्निक को और तरीके से समझेंगे। और इस बीच एक दर्शक है रजत, पहले उनका कॉल ले लेते हैं। हेलो रजत जी, क्या मुझे सुन पा रहे हैं? हेलो जी जी हेलो जी रजत जी, बताइए सवाल क्या है? जी, जैसे मैं सुबह उठता हूँ, जब उठता हूँ सो के, तो दर्द हल्का हल्का रहता है। जी हेलो जी जी, जी, जब मैं सुबह टाइम जब उठता हूँ तो दर्द रहता है थोड़ा थोड़ा, दांतों में दर्द उसके रहता है। बाद- अच्छा अच्छा, जी, ठीक है और ठीक है। उसके- ब्रश से पहले से ही दर्द रहता है, ब्रश के दौरान दर्द होता है? दस से पहले। उम्र जी जी, उम्र बताइए। कितनी है? उम्र कितनी है आपकी रजत जी? जी 23 साल। 23 साल। और कुछ पूछना चाहते हैं? और ब्रशिंग करते हैं 2 बार? नहीं। ब्रश कितनी बार करते हैं आप? मैं एक बार करता हूँ सुबह टाइम पर। अच्छा ठीक है, क्या वजह हो सकती है जी? तो जैसा मैं समझ सकता हूँ रजत जी आपकी बातों से, कि ब्रश करने से खून भी आता है आपको साथ में? रजत जी, क्या मुझे सुन पा रहे हैं आप? चलिए, शायद कट गया हमारा फोन। चलिए, खून जिनको आता है उसके हिसाब से भी बता दीजिए। तो इसमें यूजुअली समस्या ये रहती है कि जो शाम को अगर सफाई नहीं हुई है मसूड़ों की पूरी ठीक से, सुबह तक उसके अंदर वो जो प्लाक है वो उसका असर आ गया और गम्स के अंदर इन्फ्लामेशन हो गया, जिसको हम जिंजिवाइटिस बोलते हैं, एंड उसकी वजह से दांतों में उनको दर्द रहता है। जी। तो अब हो सकता है उसके अंदर कुछ और भी समस्या हो, जिसमें कि कुछ जमा हो, डिपॉजिट्स हो। तो मेरी सलाह उनको ये रहेगी कि अपने डेंटिस्ट के पास जाएं, एक बार चेकअप जरूर कराएं। और जहां तक मैं समझता हूं उनकी समस्या बहुत बड़ी नहीं है, अच्छी ब्रशिंग से और एक क्लीनिंग से उनकी समस्या जी। ठीक हो और जाएगी। कैसे अच्छी ब्रशिंग करनी है, क्लीनिंग करनी है, इसके लिए रजत आप हमारा पूरा प्रोग्राम आज का देखिए, कार्यक्रम देखिए, क्योंकि डॉक्टर साहब पूरा डेमो देकर बता रहे हैं कि कैसे आपको ब्रश करना है। आगे आपको भी बताएंगे कि टंग कैसे आपको क्लीन करनी है और जो अन्य बातें हैं। इस बीच बाबर अली एक दर्शक है उत्तर प्रदेश से, आइए बात कर लेते हैं। हेलो हेलो जी, बताइए क्या सवाल है आपका? सवाल ये है कि दांत खुद ब खुद टूट के गिर जाना, कमजोरी, मतलब कोई सामान खाने से उसके बाद दांत टूट के गिर जाना, अपने आप चौर से टूट के गिर जाना। कितनी उम्र है आपकी? जी 28 28। 28 साल। तो आपके साथ ऐसा हुआ है कि कोई चीज खाने से दांत टूट गया है? जी, मतलब दांत ही टूट जाना, मतलब एक बार फिर से बताइए, आपकी बात समझ नहीं आई पूरी तरह से। हेलो कि दांत चौ जो होता है ना, वो अपने आप मतलब टूट के वहां से निकल गई। टूटने के कारण क्या है? अच्छा, अपने आप ही गहरे दांत टूट गए। अच्छा, जी जी। सर मुझे जो दांत में चौ दोनों तरफ का चौ, एक ऊपर का एक नीचे का। ऊपर का एक नीचे देखिए का। क्या नाम जी, बताइए? एक बाएं बाबर। साइड का, बाबर। एक दाहिने साइड का, मतलब बाबर जी, ऐसा है कि दांत 28 साल की उम्र में टूटना तो बहुत खतरनाक साइन है आपका। जो आपने जी, 28 साल की उम्र में आपने बताया कि आपका खाना खाते टाइम कोई दांत टूट गया है या ऊपर का नीचे का दांत टूट गया, तो ये तो बहुत लेट स्टेज में होना चाहिए। वो भी खाना जब खाते समय नहीं सर, टाइट सामान अगर कोई चीज खाते हैं ना जी जी, उसके बाद एकदम मतलब वो चिबा नहीं सकते हैं, तो एक दांत टूट के मतलब चौ में से आधा दांत कीड़ा लगा हुआ था, वो आधा निकल गया। नहीं, ये बताइए कि आपका दांत टूटा है या दांत का कोई हिस्सा टूट गया है? कोई दांत नहीं बल्कि चौ जो होता है ना, दोनों तरफ का चौ, वो टूट गया। चौ टूट गया। वो ये लगता है कि उसके अंदर कोई कैलकुलस वगैरह होगा दांत के अंदर, जो कैलकुलस दांत में भी- जो मैल जमता है जी वो शायद निकल गया। आपको लग रहा है कि दांत का ही टुकड़ा टूट गया है, क्योंकि वो सख्त हो जाता है, दांत में पत्थर की तरह जम जाता है। तो कई बार खाना चबाते हुए वो निकल जाता है, तो आपको लगा कि दांत का टुकड़ा ही टूट गया हो। जी, जैसे आपके पास भी ऐसे मैं देख पा रही हूँ, अलग अलग दांतों का पूरा एक मॉडल है। जी। और जो इन्होंने बताया कि दांतों में आपने बताया कैलकुलस जम जाता है, तो ये कहाँ जमता है और कैसे दांत टूटता है, ये भी बता दीजिए। ये जैसे- दांत के जो आपका सिस्टम है यहाँ पे, ये मैल जमा हुआ है, अच्छा, ये नॉर्मल दांत है। जैसे मान लीजिए मैल वाला दांत है, जैसे अपने नहीं, ये जैसे नॉर्मल दांत हाँ, है। हाँ, हाँ। उसके बाद यहाँ पर ये दांत के साथ और मसूड़े के बीच में यहाँ पे मैल जमता है। उसके बाद धीरे धीरे वो सूजन आती है और उसके बाद ये दांत धीरे धीरे होके बाहर निकल आता है। अच्छा। मसूड़ा हड्डी छोड़ता है और ये दांत बिल्कुल हिल हिल के फिर धीरे, ये पायरिया के स्टेज में निकलता है दांत। तो ये मतलब इनके साथ ये समस्या ये हो सकता है, लेकिन 28 साल में तो ज़्यादा केयरलेसनेस है, इसकी वजह से इनका हुआ है। अच्छा, अदरवाइज इस उम्र में ऐसा 28 साल तो एक प्राइम यूथ है, बिल्कुल।
तो उसमें ऐसा होना नहीं चाहिए, या तो इन्होंने देखभाल कम की है या कोई, या ये हो सकता है ये जो मैल जमा होता है ये दांत, ये मैल निकल गया, इसकी आपको परत लगाओगे निकली दांत है। जैसे दांत अच्छा, जैसे अच्छा, थोड़ा अच्छा। निकल गया। जी जी एक चीज़ मैं यहाँ और थोड़ा उसमें ऐड करना चाहूँगा, कई बार दांत में इतनी बड़ी कैविटी होती है जिसमें कैविटी तो बन गई पर दर्द नहीं होता, तो दांत अंदर से खोखला हो जाता है, जैसे पेड़ को दीमक खा जाती है, बिल्कुल। दांत ऐसे ही हो जाता है, और सडनली वो दांत आपने कुछ खाया और वो निकल टूट के आया। हाथ में आ गया। जी जी तो अब दोनों संभावना है, बड़ी कैविटी भी हो सकती है, कैलकुलस भी हो सकता है, तो इनको सबसे पहले दंत चिकित्सक के पास जाना है। और मैं ये समझता हूँ कि इनको वो तो दांत जो चला गया, बाकी दांत ना जाए उसके लिए इनको उनकी रक्षा करनी चाहिए। आमोद कुमार एक दर्शक और हैं, बिहार से बात कर लेते हैं। आमोद जी स्वागत है आपका, बताइए क्या सवाल है। जी नमस्कार। जी नमस्कार आमोद जी। जी हम अमोद शिवर से बोल रहे हैं सर। अच्छा बताइए। और हाँ जी मेरा प्रॉब्लम ये है कि जब सुबह हम उठते हैं ना, हाँ तो जब पानी पीते हैं तो उस वक्त झंझनाहट दांत में महसूस होता है, ठीक ना। अच्छा और कभी कभी ऐसा लगता है कि दांत टूट के गिर गया। अच्छा, ऐसा आपको महसूस होता है लेकिन होता नहीं है ऐसा? होता है। दांत भी टूट जाता है? नहीं मतलब दांत तो नहीं टूटा, लेकिन महसूस होता है दांत मतलब गिर आपको ऐसा महसूस होता है कि दांत जैसे टूट गया हो, है ना, ये कह रहे हैं ना आप? गया। जी हाँ। अच्छा बताइए आपकी उम्र कितनी है? जी 23 साल। डॉक्टर साहब जी हाँ। देख रहे हैं जो युवा है उन्हीं में सबसे ज्यादा दांतों की युवा में समस्या ज़्यादा है। समस्या हो रही है, और जो ये मुख्य समस्या वो यही है कि जो लोग, जैसा मैं समझ पा रहा हूँ कि इनके अंदर गम्स के अंदर बहुत वीकनेस है, मसूड़े कमज़ोर हैं, और जिसके मसूड़े कमज़ोर होते हैं उनको खाली मसूड़ों तक बीमारी नहीं रहती, उस बीमारी का उनके जनरल स्वास्थ्य पे भी असर पड़ता है, जिसके बारे में चर्चा हमको करनी चाहिए। जी और अक्सर ये देखा गया है कि जिनके मसूड़े कमजोर हैं, उसमें पस आता है, तो उनका जनरल हेल्थ कमजोर हो जाती है और उसका कई तरह से असर पड़ता जी है। बिल्कुल। और बहुत सारे जैसे कि युवा हैं, और जितने भी अभी कॉलर्स आए हैं सब 23 साल 28 साल, और ये जी, भी जी। हमारे दर्शक 23 जी, साल जी। के हैं। और जैसा कि हम ये भी जानते हैं कि आजकल गांव हो चाहे शहर हो, हर जगह जंक फूड्स का बहुत कल्चर जी, एक तरीके जी। से शुरू हो जी। चुका है, और खान पान पर भी ध्यान नहीं रहता। जो इस तरीके की चीज़ें, चाहे कोल्ड ड्रिंक्स हो या फिर जंक फूड्स हो, इससे युवाओं के दांतों पर कितना विपरीत असर पड़ता है? जी डॉक्टर गौतम। हाँ जी बताइए। इस पर तो देखिए, पहले हमारे जो सिस्टम में था, हमारी डाइट जो बिल्कुल चेंज हो गई है। पहले हम अच्छी डाइट लेते थे, फाइब्रस डाइट लेते थे। जी अभी जंक फूड हो गया, रेडीमेड खाना हो गया, उसमें हमें दांत से कोई चबाने की जरूरत ही नहीं पड़ती। जी हम जैसे रेडीमेड खाना है, जंक फूड है, चाउमीन है, इस तरह की चीज़ें, टॉफ़ी, चॉकलेट, बर्गर, सॉफ्ट डाइट हो गई है। पहले हम गन्ना चबाते थे गांव में। चबैना गांव में खाया जाता हाँ, था। गन्ना बहुत गांव में लोग चबाते थे, आजकल गन्ना चबाते ही नहीं है, सिस्टम चेंज हो गया सारा। तो उससे मसूड़ों की गाल Strength कम हो रही की है। स्ट्रेंथ पहले अच्छी थी, मालिश होती रहती थी मसूड़ों की, ब्लड सर्कुलेशन ठीक था। लेकिन अब वो जैसे जैसे हमारी डाइट चेंज हुई, ऐसे ऐसे विपरीत फर्क पड़ा है हमारी मसूड़ों की, दांतों की सेहत पर। जी जी। तो यानी जंक फूड्स जो हैं, जिन्हें आप कह रहे हैं जो सॉफ्ट हो गई है हमारी डाइट, उससे भी ये है कि जो स्ट्रेंथ बननी चाहिए थी मसूड़ों की वो नहीं बन पा जी, रही है। जी, वीरेंद्र एक दर्शक, आइए बात कर लेते हैं उनसे। हेलो 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 जी वीरेंद्र जी, स्वागत है आपका स्वस्थ किसान में, बताइए क्या प्रश्न है। जी मैम, मेरा सवाल ये है कि मेरा दांतों में से ब्लड आता है, बचपन से आता है। और कितनी उम्र है आपकी? 25 साल। 36 साल। 25 साल। देखिए एक और हमारे बिल्कुल युवा दर्शक हैं। और दर्द भी रहता है दांतों में? जी मैम, दर्द भी रहता है। अच्छा, सुबह के वक्त जब ब्रश करते तब होता है या फिर दिन में किसी भी समय दर्द महसूस वो होता है? किसी भी समय हो जाता है। जी जी। डॉक्टर साहब क्या बताना चाहेंगे? जो मैं समझ सकता हूँ इनकी बातों से, इस यंग एज में ब्लड आना फिर पायरिया की शुरुआत होने की निशानी है, जी और मसूड़े ऐसे में मसूड़े सूज जाते हैं, मसूड़ों से खून आने लगता है, और अगर थोड़ा और इसको नेग्लेक्ट करेंगे तो उसमें पस भी आना शुरू होगा। तीसरी चीज़ ये है कि इनको जब भी इनको शायद खुद को महसूस नहीं हो रहा है, इनके मुंह से बदबू भी आती होगी, हेलिटोसिस जिसको हम बोलते हैं। जी और हेलिटोसिस तभी आती है जब मुंह में प्लाक ज़्यादा है, गंदगी ज़्यादा जमी हुई है। तो इसकी इनको एक तो प्रोफेशनल क्लीनिंग करानी है, अपने डेंटिस्ट के पास जाके क्लीनिंग करानी है, प्रोफेशनल सलाह लेनी है। और मैं ये सजेस्ट करूंगा कि जो ब्रश का तरीका हमने बता रहे हैं, अगर उस तरीके से सुबह शाम ब्रश करें, उससे उनको फायदा होगा। और दूसरी चीज, एक पॉइंट यहाँ पे मैं बताना ये चाहता हूँ कि अक्सर होता ये है कि अगर मसूड़े से ब्लड आता है तो लोग ब्रश करना बंद कर देते हैं। जी इसमें विपरीत है, अगर आपको ब्लड आ रहा है, आपको ब्रश और ज़्यादा करना है ताकि गंदा खून निकल जाए और उसके अंदर स्वस्थ
खून का दौरा हो, ताकि वो थोड़े स्वस्थ बने। तो ब्रश करना बंद ना करें, सॉफ्ट ब्रश से ब्रश करें। कुछ मेडिकेशन इनको खानी पड़ेंगी और ये ठीक हो जाएंगे। अभी तो इनकी ये यूथ है, बिल्कुल ठीक हो जाएंगे। लेकिन डॉक्टर के पास जरूर जाएं, ये आप कहेंगे। वो बहुत जरूरी है। प्रोफेशनल एडवाइस हाँ। इज ए मस्ट, उसके बिना इनका काम नहीं चलेगा। चलिए ठीक है। इसी के साथ ही अभी स्वस्थ किसान में हमारे लिए वक्त है एक छोटे से ब्रेक का, लेकिन आप कहीं मत जाइएगा, क्योंकि दांतों की जो बातचीत है, जो समस्या और लक्षण की हम बात कर रहे हैं, समाधान की, इसे हम आगे बढ़ाएंगे। आप बने रहे हमारे साथ। मंडियों का हाल, कमोडिटी की चाल, किसके गिरे भाव, किसने दिखाए ताव, सब कुछ जानकारों के साथ सिर्फ मंडी खबर में। सोमवार से शनिवार सुबह 8 बजे और 10 बजे डीडी किसान पर। कहां चलेगी शीतलहर, कहां पड़ेगी बर्फ, किधर गरजेंगे बादल, कहां खिलेगी धूप, किस इलाके पर है तूफान का साया और कैसे करें खेती। मौसम के बदलते मिजाज में देखिए मौसम खबर, रोजाना सुबह 8:30 बजे और 10:30 बजे डीडी किसान पर। कैसे हैं आप? रविवार सुबह 10 बजे डीडी किसान पर। और ब्रेक के बाद स्वस्थ किसान में एक बार फिर आपका स्वागत है। तो आज हम आपकी मुस्कान की बात कर रहे हैं। जी हाँ, मुस्कान का संबंध दांतों से होता है और अगर आपके दांत खूबसूरत हैं तो आप आत्मविश्वास से मुस्का पाएंगे। और कहते हैं कि मुस्कान जो है वो बड़े बड़े रोगों को दूर कर देती है और अच्छे संबंधों को बनाती है, और जो हंसता खिलखिलाता चेहरा होता है वो सबको पसंद होता है। इसलिए बहुत ज़रूरी है कि आप अपने दांतों की देख रेख करें। लेकिन आज हम आपको एक बहुत ही अलग तरीके की बात बताने वाले हैं। क्या कभी आपने सोचा है कि जो आप हर वक्त तनाव में रहते हैं, चिंता में रहते हैं, इससे भी आपके दांतों पर असर पड़ सकता है? जी हाँ, होता है ऐसे। चलिए अपने एक्सपर्ट से ही जानते हैं। डॉक्टर खरबंदा, हम कभी दांतों को अपने स्ट्रेस से, टेंशन से, इससे जोड़कर नहीं देख पाते, लेकिन स्टडीज कहते हैं कि इससे भी इस पर असर पड़ता है। जी, जो लोग स्ट्रेस में रहते हैं, टेंशन में रहते हैं, तो वो तनाव में ही रहते हैं और वो तनाव जबड़े की मसल्स पे भी आ जाता है। जो मसल्स में आया तो उसका तनाव का असर अल्टीमेटली दांतों पे आ जाता है। तो उनके दांत घिस जाते हैं जल्दी, कई बार क्रैक होके टूट जाते हैं और जो जॉइंट है हमारा, जिसको हम टीएम जॉइंट बोलते हैं यहाँ पे, इसमें पेन शुरू हो जाता है। और ये चीज़ देखी गई है अक्सर, टीएम जॉइंट डिसफंक्शन सिंड्रोम। कई बार उसकी डायग्नोसिस ही नहीं हो पाती। कोई सोचता है सर्वाइकल है, कोई सोचता है कोई और बीमारी है, कभी वो कहते हैं हमको हेडेक हो रहा है, और इसके मल्टीपल वेग सिम्टम्स होते हैं और बाद में पता चलता है कि ये बच्चा स्ट्रेस में है। तो रिलैक्सेशन तो है ही है, इसके अलावा हमको थोड़ा और भी उसमें इलाज करना पड़ता है। कई बार दांतों से रिलेटेड भी इलाज करना पड़ता है, कुछ अप्लायंस देने पड़ते हैं। इट हेल्प्स, बट डेफिनेटली स्ट्रेस कॉजेज डेंटल प्रॉब्लम। जी डॉक्टर गौतम, हम कई बार ये भी देखते हैं कि जब हम स्ट्रेस में होते हैं तो कुछ ना कुछ हमें मुंह में डालने की आदत होती है, क्योंकि स्ट्रेस आप कहीं ना कहीं से निकालना चाहते हैं। कई लोगों को पेन मुंह में डालने की, चबाने की आदत होती है, या फिर कुछ ना कुछ ऐसा जिससे वो एक स्ट्रेस को एक रास्ता भी मिलता है, लेकिन उससे दांतों पर भी असर पड़ता है। ये स्ट्रेस का क्या संबंध है? देखिए, वो एक हमारी हैबिट बन जाती है। जब भी हम स्ट्रेस में होते हैं तो या तो अपने नाखून चबाएंगे, तो नाखून चबाना तो एक वैसे ही गलत बात है। ऑलरेडी कुछ ना कुछ इन्फेक्शन अगर हमारे हाथ हमेशा साफ तो नहीं रहते हैं, तो हम भी जब भी कभी नाखून मुंह में डालेंगे तो उल्टा सीधा चीज़ लगती है, तो उससे इन्फेक्शन होने का डर रहता है जी। और ये टीएम जॉइंट का डॉक्टर साहब ने बता ही दिया। टीएम जॉइंट का कई बार जैसे नौकरी के लिए इंटरव्यू पे लोग जाते हैं, उनको स्ट्रेस हो जाता है, तो कुछ दिन बाद पता चलता है उनको टीएम जॉइंट में पेन हो गया। ऐसे ही जब बच्चे एग्जाम देते हैं, बोर्ड के एग्जाम होते हैं, कंपटीशन एग्जाम होते हैं, जो यहाँ पर हमारा ये जो एक हमारे जो ऊपर के जबड़े में एक सबसे कॉम्प्लिकेटेड जॉइंट होता है, ये जो जॉइंट
एक ही जॉइंट है जो मूवमेंट करता है, इससे ऊपर गर्दन से ऊपर कोई जॉइंट की मूवमेंट नहीं है, सिर्फ एक ही नीचे का जबड़ा जो ऊपर के जबड़े से मिला हुआ है, ये टेम्पोरोमैंडिबुलर जॉइंट बोलते हैं। तो इस जॉइंट की जो समस्या है जो डॉक्टर साहब ने बताया अभी बड़ी वेग है, वो बाद में पता चलती है कि ये स्ट्रेस से रिलेटेड है। अच्छा, तो उसको हमें रेस्ट देना पड़ता है और कुछ दवाइयाँ देनी पड़ती हैं तो ठीक हो जाता है। ठीक है, एक कॉलर है हमारे साथ फोन लाइन पर, सुनील कुमार है, ये बात कर लेते हैं सुनील जी से। हेलो 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 जी सुनील जी, स्वागत है आपका स्वस्थ किसान में, बताइए प्रश्न क्या है। हेलो? टीवी की आवाज कम कर दे, टीवी की आवाज कम कर दे आप सुनील जी। ठीक है जी, कम कर रही जी। मैडम तो मसूड़ों से खून आता है जी। जी मसूड़ों से खून आता है जी। मसूड़ों से खून आता है? अच्छा, मसूड़ों से खून आता है, कितनी एज है आपकी? 28 साल है जी। अच्छा, दांतों में दर्द भी रहता है, और कब से खून आ रहा है ये? दर्द तो है नहीं जी, पर अभी पेट में कुछ कब्ज की शिकायत है जी, पिछले 5-6 महीने से जब से दर्द आ रहा जी। अच्छा, ठीक है सुनील जी, आपका हमने प्रश्न जान लिया है। डॉक्टर गौतम, जैसे कि हमारे जो पूरा जो स्वास्थ्य है उससे भी हमारे दांतों का कोई संबंध रहता है? जैसे उन्होंने बताया कि पेट में कब्ज रहती है और इन्हें लगता है कि उससे कहीं ना कहीं दांतों से खून जो आता है उसका संबंध है। देखिए, कब्ज एक ऐसी बीमारी है जिसका पूरे शरीर में हर बीमारी से हम उसको कोरिलेट कर सकते हैं। जी। और दांत में तो हमारे जैसे इनके ये जो भाई ने जिसने सवाल पूछा है, 28 साल इनकी। 28 साल उम्र है और इनके मुंह में खून निकलता है, वही बार बार वही लोग सवाल पूछ रहे हैं, हो सकता है ये हमारे सभी जुड़े हों। तो मेन प्रॉब्लम इनकी यही हो सकती है कि इनके दांत के और मसूड़े के बीच में मैल जमा हुआ हो, और धीरे धीरे वो मसूड़े सूजन आ जाती है। जैसे ही उसको ब्रश लगाते हैं तो ब्रश करते ही ब्रश को टच करते ही उसमें खून निकलने लगता है। जी जी। तो इनको प्रोफेशनल क्लीनिंग करानी पड़ेगी, डॉक्टर के पास जाना पड़ेगा। 28 साल की उम्र मैंने पहले ही बताया बहुत प्राइम एज है, यूथ है। तो अभी टाइम बहुत सही टाइम है जिसमें आप ध्यान देंगे तो आपके दांत बहुत लंबी टाइम तक चलेंगे। जी जी। इसको नज़रअंदाज ना करें और डॉक्टर के पास जाके सफाई कराएं और जो बाकी जो डॉक्टर बताते हैं उनका इलाज करें। डॉक्टर खरबंदा, हम ये भी देखते हैं कि खास तौर पर गांव या फिर शहर दोनों की तरफ की बात करें, क्योंकि महिलाओं की समस्या तो हर जगह एक ही रहती है कि प्रसव के बाद हम कई महिलाओं में देखते हैं कि दांतों में गैप होना या फिर पस पड़ना या फिर मसूड़ों की सूजन, ये समस्या पैदा हो जाती है। तो इसका प्रसव से या फिर क्या प्रेगनेंसी से क्या संबंध है? नहीं, इसका बहुत गहरा संबंध है प्रसव के साथ, क्योंकि जब कॉन्सेप्शन होता है, वुमेन प्रेग्नेंट होती हैं तो उनके सारे हार्मोन्स के लेवल बदल जाते हैं जी। और जो उनके गम्स हैं दे आर मोर प्रोन टू डिजीज। अच्छा, होता क्या है कि वो मुंह पे ध्यान कम देना शुरू कर देते हैं। कई लोग तो ब्रश करना ही बंद कर देते हैं, कई लोग क्लीनिंग नहीं करते हैं, तो उससे मसूड़े और ख़राब होते गए, पायरिया के स्टेज में आ जाते हैं। और प्रसव के एकदम बाद उनको ऐसा लगता है उनके सारे दांत माइग्रेट करके, हम उसको पेरियोडोंटल माइग्रेशन बोलते हैं, दांत अपनी जगह से हिल के दूसरी जगह फैल जाते हैं। तो अभी हम लोग ये कॉन्सेप्ट लेकर चलते हैं कि जिस महिला का कॉन्सेप्शन है, जो प्रेगनेंस है, उसको प्रेगनेंसी में एक्स्ट्रा डेंटल केयर की जरूरत है जी, बल्कि उसको अपने गायनेकोलॉजिस्ट के पास तो जाना है, ऑब्स्टेट्रिशियन के पास तो जाना है, पर उसको डेंटिस्ट के पास भी जाके उसको रिव्यू करना चाहिए। अच्छा, बल्कि डॉक्टर साहब हम तो ये भी देखते हैं कि कई बार कहते हैं कि प्रसव के बाद ठंडे पानी से कुल्ला ना करें, ब्रश ना करें, क्योंकि शरीर कच्चा होता है, मसूड़े कच्चे होते हैं, तो इससे हिल जाएंगे। तो क्या ये जो नहीं, ये भ्रम है, ये भ्रम है। ज्यादा ब्रश करना है। अच्छा, ज्यादा ब्रश करना है। हमारे मैं कुछ बताऊं, हमारे जो गांव में जो लेडीज हैं जो प्रेगनेंसी के और डिलीवरी होती है, तो जो बुजुर्ग महिलाएं हैं जो उनका देखभाल करती हैं, वो उनको गलत गाइड करती हैं कि आप बाल मत धोइए, आप कुल्ला मत कीजिए, आप दांत साफ मत कीजिए, दांत कच्चे हैं। तो उससे उनकी समस्याएं और बढ़ जाती हैं। उसके बाद उनको डाइट भी ऐसी देते हैं कि गूंद खाओ, घी खाओ, वो दांत पे चिपकने वाली चीजें ज्यादा खाते हैं और सफाई करते नहीं है, तो एकदम उनका उल्टा फर्क पड़ता है। जी, एक कॉलर है, गोलू है, जिन्होंने इंदौर से कॉल किया। ये गोलू जी के भी सवाल ले लेते हैं। जी गोलू जी, बताइए क्या सवाल है। हेलो हेलो गोलू जी, क्या आप मुझे सुन पा रहे हैं? यस मैम। बताइए क्या प्रश्न है और अपनी एज भी साथ साथ बता दें। यस मैम, मैंने अपने दांतों में कैविटी हो गई थी, तो उसको मैंने फिल करवाया। 5-6 महीने बाद वो निकल गई। अच्छा, वो फिर तो फिर से दर्द होने लगता है उसमें, जैसे कि कुछ गाजर खाओ यानी कि मूली खाओ तब दर्द होता है, और जब अपन भोजन करते हैं तब दर्द नहीं होता है। अच्छा, एज कितनी है आपकी गोलू जी? 22 साल। 22 साल। डॉक्टर साहब क्या बताना चाहेंगे? मैं तो यही कहना चाहूँगा इनको, गोलू जी को, कि उसको फिर से अपने डेंटिस्ट के पास जाएं, उनको अपनी समस्या बताएं
और जो रेस्टोरेशन है कई तरीके से होती है, कई मटेरियल्स होते हैं जिनसे की जाती है। जो अच्छा मटेरियल है, अभी हम लोग यूजली कंपोजिट बताते हैं कि कंपोजिट से होनी चाहिए फिलिंग, और अगर सही तरीके से किया जाए तो कई साल चलती है। कुछ महीने में फिलिंग निकलना का मतलब ये है कि समथिंग इज रॉन्ग समवेयर। पर वो एक तरफ ये भी कह रहे हैं कि गाजर और मूली कुछ खा रहा हूँ, फंसता है तो मेरे को दांत में दर्द शुरू होता है, तो वो जो कैविटी है वो तेजी से नर्व की तरफ बढ़ रही है उसकी, तो इनको जल्दी ध्यान देना चाहिए। ध्यान देना चाहिए जी। और इस कॉल से पहले जैसे कि डॉक्टर साहब हम डिस्कस कर रहे थे कि गांव में जो हमारी महिलाएं होती हैं और प्रसव के बाद 1 महीने तक तो उन्हें कमरे से भी नहीं निकाला जाता है, और यही बात दिमाग में रहती है कि भाई शरीर कच्चा है, बाल ना धोएं, दांतों में ब्रश ना करें, ब्रश नहीं करने देते तो वो बहुत ज़्यादा उनका नुकसान होता है। तो ये गलत चीज़ है, तो उन्हें ये भ्रम बहुत गलत फैलाया हुआ है और इसको ठीक करना चाहिए। उनको प्रॉपर केयर करनी चाहिए और उनको नॉर्मल लेडी से ज़्यादा ध्यान रखना चाहिए दांतों का। रात को भी ब्रश करें, सुबह भी करें, जितना सफाई रखेंगे उतना ज़्यादा जल्दी ठीक रहेंगे। जी। और यहाँ पे मैं एक चीज़ और ये बताना चाहता हूँ कि जो महिलाएं जो ड्यूरिंग प्रेगनेंसी जिनके मुंह में पायरिया है, खास तौर से एडवांस पायरिया है, उसका असर होने वाले बच्चे पे भी पड़ता है। अच्छा, ऐसा भी हो सकता है? जी। और इसको तो अब लो टर्म बर्थ वेट से भी रिलेट किया जा रहा है। प्रीमैच्योर बेबी, अगर जिस भी महिला को ये समस्या है तो बेहतर यही होगा कि पहले वो डेंटिस्ट के पास चले जाएं। नहीं, ड्यूरिंग प्रेगनेंसी डेंटल चेकअप इज अ मस्ट। अगर उनको समस्या है या नहीं है, अगर वो प्रेग्नेंट है अपना डेंटल चेकअप कराएं, और अगर उनकी हाइजीन ठीक नहीं है तो उसको ठीक रखें। क्योंकि अच्छी हाइजीन होगा तो बच्चा अच्छा होगा। मुंह में अगर पायरिया होगा, उस पायरिया का असर होने वाले बच्चे पे भी पड़ेगा। और ये एक मैसेज मेरे ख्याल से हमारे हर किसान के घर में जाना चाहिए। जी। ये मैं चाहूंगा आपके द्वारा मैं पहुंचाना चाहता हूँ। बिल्कुल हम कोशिश भी यही करते हैं कि किसानों तक स्वास्थ्य संबंधी महत्वपूर्ण बातें पहुंचे। इस बीच एक कॉलर है, ये बात कर लेते हैं उनसे। हेलो। हाँ जी मैम। जी नमस्कार, बताइए आपका नाम क्या है और कहाँ से बात कर रहे हैं आप? सुभाष राजस्थान से बोल रहा हूँ। जी सुभाष जी, सवाल बताइए और अपनी एज भी बता दीजिए। मैम एज 35 ईयर। अच्छा ठीक है, 35 साल। रात को जब सोता हूँ मैं, सोने के बाद मुंह से लारें सी आती रहती है और जो अपने है ना जीभ खराब रहती है मैम। अच्छा, मुंह से आपने लार आती है, ये बता रहे हैं। लार आती है और इनके मुंह से बदबू भी आती होगी जरूर, बहुत ज्यादा। हाँ, बदबू भी आती है। जिसके मुंह से लार आती है उसके मुंह से बदबू भी आती है। दांत की समस्या और पायरिया है, इनको फ्रैंक पायरिया है, इसमें कोई शक की बात नहीं है। और अगर 35 साल की उम्र में ये पायरिया है तो इसका इलाज अभी होना चाहिए, नहीं तो फिर ये जल्दी दांत खो देंगे। बिल्कुल। और सुभाष जी, आपको डॉक्टर के पास जाना पड़ेगा। ओरल हाइजीन डेंटिस्ट के पास? हाँ, डेंटिस्ट के पास जाएं आप, जो दांतों के विशेषज्ञ हैं उनके पास जाएं। और आप जहाँ रहते हैं वहाँ पता कर लें, आपके ब्लॉक में या आपकी प्राइमरी हेल्थ सेंटर में। राजस्थान में तो जिले में तो है ही है डेंटिस्ट, तो आप सरकारी में जाना चाहें तो वहाँ जा सकते हैं, नहीं तो प्राइवेट में भी जा सकते हैं। बिहार से एक और कॉलर है, ये बात कर लेते हैं। हेलो जी नमस्कार। जी नमस्कार। अपना नाम बताइए। हेलो जी धानी जी, बताइए क्या समस्या है और अपनी एज भी बताएं साथ ही साथ। नाम बताइए। और टीवी की आवाज कम कर दें। मैम मेरी ये समस्या है कि मेरे दांतों में हमेशा झंझनाहट होती रहती है। अच्छा, उम्र कितनी है आपकी? उम्र 16 साल। हाँ। अच्छा ठीक है धानी जी, आपकी समस्या का हम यहाँ पर समाधान जानने की कोशिश ज्यादातर जो फोन आ रहे हैं सबको पायरिया से रिलेटेड शिकायत है। कम है, होती रहती है, झंझनाहट होती है। जब पानी पीते हैं तो झंझनाहट होती रहती है। हाँ, तो आपको दोनों बातें लग रही हैं, आपको जिंजिवाइटिस भी लग रही है और साथ के साथ कुछ समस्या ऐसा लग रहा है कि किसी ना किसी दांत में कैविटीज भी हैं। और जब ब्रश करते हैं ना तो ब्लड आने लगता है। हाँ, तो ब्लड आने लगता है तो जिंजिवाइटिस तो कंफर्म हो गया, पायरिया तो कंफर्म हो गया। तो आपको तो डेंटिस्ट के पास जाना है। 15 साल की उम्र में। और एक बात और कि मैं जो ब्रश करती हूँ ना, रात में ना सोते समय मेरे मुंह में लार जमा होने लगता है। स्लैब क्या जमा होने लगता है? लार का आना, एक्सेसिव सलाइवेशन होना, मुंह से बदबू आना, मसूड़ों से खून आना। नहीं आती है, आपको नहीं पता चलता होगा। जी, वो अभी शुरुआत है इसलिए आपको लग रहा है कि बदबू नहीं आती। आपके घर में जो दूसरे भाई बहन हैं
माता पिता है, जब उनसे बात करेंगे तो आपको ज्ञात होगा, वो शायद आपको बताएंगे कि मुंह से बदबू आ रही है। जी, क्योंकि अभी और तो अभी 15-16 साल की उम्र है तो आपको बहुत ज़्यादा केयरफुल रहना पड़ेगा। अभी तो आपके दांतों की शुरुआत ही है, समझ लो। जी जी, तो क्या कुछ इन्फेक्शन भी हो सकता है? इन्फेक्शन भी है और इनमें जिंजिवाइटिस है। मसूड़ों को ये सफाई करानी पड़ेगी दांतों की इनको। और जो ये बता रहे हैं कि हो सकता है ये गलत ब्रशिंग करने लगे हो तो उससे सेंसिटिविटी भी हो गई या कुछ दांतों में कीड़ा भी लगा होगा जिसकी वजह से इनको सेंसेशन हो रही है। जी जी, डॉक्टर साहब एक चीज़ और मैं जानना चाहूँगी कि जैसे हम दांतों की सफाई के बारे में बात कर रहे हैं और गाँव वगैरह में हम देखते हैं कि अभी भी ये कई जगहों पर सोच है या फिर कहें खास तौर पर जो हमारे बूढ़े बुजुर्ग हैं वो अभी भी कोयला, राख और दातून, जैसे कई बार हम देखते हैं कि दातून ही सोचते हैं कि सबसे बेहतर है, और इसके साथ ही जो टूथपिक इस्तेमाल करते हैं, तो ये कितना हमारे दांतों के लिए गलत या सही है, ये बताइए डॉक्टर। देखिए, जो दांत में मांजने के लिए हमें कोई ना कोई माध्यम जरूर चाहिए, और उंगली से करते हैं कई बार। तो उंगली कोई साफ करने की चीज़ नहीं है। उंगली से एक्चुअली दरअसल लोग सोचते हैं जब तुम्हारे दांतों में चू 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 ना हो तुम्हारे दांत साफ नहीं हुए, लेकिन उससे वो दांत तो घिसते ज़्यादा हैं, सफाई कम होती है। तो एक अभी डॉक्टर साहब ने पहले बताया ब्रश को कैसे सिलेक्ट करना है आपको। एक अच्छा सा ब्रश लें, सॉफ्ट, और उसमें थोड़ा सा टूथपेस्ट लगाएं और रात को सोने से पहले और सुबह उठ के जरूर उसको टूथब्रश पेस्ट करें। और दातून को क्या? और दातून आपने करना है तो कीजिए, दातून का मना नहीं करते, पर दातुन की कॉस्ट पे टूथब्रशिंग बंद करना वो ठीक नहीं है। दातून भी इन एडिशन टू आप यानी दातुन भी करें और उसके साथ साथ टूथब्रश भी करें। जी जी जी। ये नहीं है कि दातुन कर लें और टूथब्रश छोड़ दें। तो दातुन सफाई नहीं करती, दातुन सिर्फ आपके मसूड़ों की अपने गाल की मसल्स की जो थोड़ा मसाज कर देगी। दातुन से एक जो है प्लस पॉइंट एक ये है दातुन से, जैसे डॉक्टर साहब ने बताया कि दातुन खाने से गम्स की कसरत हो जाती है, मसूड़ों के दांतों की एक्सरसाइज हो जाती है। एक तो ये, दूसरा ये है कि जो हमारे कुछ जैसे नीम है या बबूल है उसके अंदर फ्लोराइड की मात्रा ज़्यादा है, कुछ एंटी बैक्टीरियल एजेंट्स हैं, एंटीसेप्टिक एजेंट्स हैं, तो वो मुंह के अंदर आ जाते हैं, तो वो मुंह के अंदर जो खराब बैक्टीरिया उनको मार देते हैं। पर सिर्फ खाली दातुन करने में जो एक कमी रह जाती है वो कमी यह रह जाती है कि जो दांतों के दो दांतों के बीच की जगह है, नुक्स एंड कॉर्नर्स हैं, वो दातुन से साफ नहीं होते, वहाँ ब्रिसल ही जा पाते हैं। और हमारी ज़्यादातर जो बीमारियां हैं वो वहीं से शुरू होती हैं, खासतौर से मसूड़ों की बीमारियां। और डॉक्टर साहब, टूथपिक यूज करने की भी बहुत आदत होती है कि कोई भी लकड़ी उठा ली और दांत साफ करने शुरू कर दिया। कई बार किसान हमारे खेतों में काम करते हुए खरपतवार उठा लेते हैं और उससे दांत साफ करने लगते हैं। कई बार मैंने देखा है पिन्स, जो हेयर पिन होती है या फिर आपकी सेफ्टी पिन होती है, इससे दांत साफ पिन से बहुत नुकसान होता है। जो आपने बताया हमारे पास आते हैं इन्फेक्शन को लेके। जी, जो आपने टूथपिक बताया, ये टूथपिक मुंह में डालने की चीज नहीं है, ऑल पिन मुंह में डालने की चीज नहीं है, मैच स्टिक मुंह में डालने की चीज नहीं है। लोग जैसे जो भी कन्वीनियंट चीज होती है, माचिस उठाई और दांत के बीच में डालने लगे, तो वो परमानेंट जगह बना देगी दांत में। उसके लिए आप डेंटल फ्लॉस यूज करो। एक मेडिकेटेड धागा होता है, वो रोल में भी आता है और स्टैंड के साथ भी आता है, सिंगल यूज के लिए भी आता है। तो वो आप डेंटल फ्लॉस, जो दो दांत के बीच में जो जगह है उसके अंदर नुकसान नहीं करता, सिर्फ उसमें जो चीज फंस जाती है खाने पीने की, उसको निकाल देते हैं। कॉलर है, बात कर लेते हैं। हेलो हेलो जी जी, ब्रज कुमार जी बताइए क्या सवाल है। हेलो जी ब्रज कुमार जी, क्या आप मुझे सुन पा रहे हैं? जी सुन रहे हैं। बताइए। दांत में अति हो जाता है, खोड़ार हो जाता है, ऐसे फुट एक एक करके। दांत में क्या बताया आपने, क्या समस्या हो जाती है, एक बार फिर से बताइए। ये खोड़ार हो जा रहा है, एक एक करके दांत टूट जा रहा है। अच्छा, दांत टूट रहे हैं, फूट रहे। अच्छा, एज कितनी है आपकी, उम्र कितनी है ब्रज कुमार जी? 28 बरस है। 28 साल। ये तो सभी दांतों के सब युवा लोग आ रहे हैं और उसी समस्या से आ रहे हैं। दांतों में कैविटीज हैं, गम्स की डिजीज है, और उसमें तो देखिए सबसे अच्छी चीज़ है प्रिवेंशन। तो प्रिवेंशन से अच्छी कोई चीज़ नहीं है। बट अगर आपको बीमारी हो गई है, ये सब हो रहा है, तो आपको डेंटिस्ट को विजिट करना ही पड़ेगा और उसको देख के उसके हिसाब से उसका उपचार होगा। और ब्रश करना तो आपने अब सीखना ही है, सुबह शाम वो करना ही है, खाना खाने के बाद कुल्ला करना ही है, टंग को क्लीन करना ही है, और जो चिपचिपे पदार्थ हैं उनको अवॉइड करना है, नेचुरल फूड की तरफ ज़्यादा जाना है। ये तो सभी लोगों को करना ही है, नहीं तो फिर तो समस्याएं, अगर 28, 15, 32 साल की उम्र में इतनी समस्या आ रही हैं, तो ये तो एक हमारे देश के लिए एक अच्छा मैसेज नहीं है। अभी हम पुराने लोगों में जो बड़े बुजुर्ग कई लोगों में देखते हैं कि उनके जबड़े 80-80, 90-90 साल तक उनके ओरिजिनल दांत
टिके और होते थे दांत पहले, घिसे हुए दिखाई देते हैं, लेकिन टूटे हुए नहीं लेकिन दिखते, हाँ उनके दांत मुंह में हैं। अभी कई लोग बताते हैं, जो मेरे फादर साहब 90 प्लस के हैं, मेरी दादी जी 100 साल की जी हैं, उनके मुंह में सारे दांत थे। और आजकल हम देख रहे हैं कि 28 साल, 15 साल 16 साल। तो ये सारी, एक तो डाइट की, जो हमारी लाइफ का मॉडिफिकेशन हुआ है, हमने सारी चीज़ें चेंज कर दी, हमने एक्सरसाइज करनी बंद कर दी हैं, और हमने फूड हैबिट्स चेंज कर दी हैं। जी बिल्कुल, तो यानी सारी लाइफस्टाइल चीज़ें बेहतर रखना बहुत ज़रूरी है। और दांतों से कुछ आम से जो समस्या है उसके बारे में भी मैं बात करूंगी। एक कॉलर है, सुधीर है हमारे साथ फोन लाइन पर, आइए बात कर लेते हैं उनसे, फिर मैं आपसे आगे चर्चा करती हूँ। हेलो हेलो। हाँ हेलो जी सुधीर जी, बताइए क्या सवाल है। हेलो। हाँ जी सुधीर जी, हम सुन पा रहे हैं, प्रश्न बताइए। हाँ, मेरा सवाल ये कि मेरा फ्रंट साइड जो दांत है उसमें पीलापन है और कुछ कालापन भी है। पीलापन और कालापन भी है? हाँ। और कितनी एज है आपकी? ये 28 साल। सारे कॉलर फ्रंट है या बैक है? फ्रंट के सामने वाले दांतों कालापन भी है। हाँ 28 साल। नहीं, सामने वाले दांतों में समस्या है या पीछे के? हाँ, निचले भाग में। पीछे काले भी और पीले भी हैं? सामने वाले भी है, थोड़ा पीछे में भी है कालापन। अच्छा, दोनों जगह है। ये तो गुटखा खाते होंगे। जी, क्या बताना चाहेंगे सर, क्या समस्या होगी इनको? शायद पान का सेवन और गुटखे का सेवन। सुधीर जी, क्या पान गुटखा इन सब चीजों का सेवन करते हैं आप? चलिए, शायद हमारा संपर्क टूट गया। जी जी जी, बताइए। ये हो सकता है कि जहाँ पे ये रह रहे हो वहाँ पे पानी के अंदर फ्लोराइड की क्वांटिटी ज़्यादा हो। जी जी। हाँ, तो वहाँ पे जो ज़मीन में पानी है उसके अंदर ज़्यादातर लोग वहाँ पे जो ज़मीन के पानी का इस्तेमाल करते हैं, तो उसमें फ्लोराइड की क्वांटिटी ज़्यादा होगी, तो उससे भी दांतों में पीलापन आ सकता है। और स्मोकिंग भी दांतों के लिए कह सकते हैं बहुत नुकसानदायक है। इससे तो कैंसर तक का खतरा पैदा हो जाता है। तो ये चीज़ें तो है ही नहीं। इन पे पैकेट्स पे भी लिखा हुआ है, गवर्नमेंट वार्निंग भी देती है, जगह जगह ऐड भी होता है सब चीज़ों में। लेकिन राजस्थान से एक और कॉलर है, ओंकार जी हैं, आइए बात कर लेते हैं। हेलो जी, बताइए क्या समस्या है आपकी। टीवी की आवाज़ कम कर दे पहले आप। हाँ जी जी, टीवी की आवाज़ कम कर दीजिए और फिर अपना सवाल बताएं। हाँ जी, मसूड़ा में दर्द रहता है। कितने एज है? हाँ जी, कम कर। नहीं, उम्र कितनी है आपकी? अच्छा, 25 साल। 25 साल जी। डॉक्टर साहब, ये तो आपने जो बाकी लोगों की बात सुनी वही बात फिर रिपीट करनी पड़ेगी हमें आपको, कि आपको पायरिया की शिकायत है, ओरल हाइजीन कमज़ोर है, आपको डेंटिस्ट के पास जाना है, अपने डेंटल हाइजीन को ठीक करना है, ब्रशिंग सीखनी है, और अगर उसके अलावा कोई और कैविटीज़ हैं तो उनका ट्रीटमेंट लेना है। तो ये तो आपको प्रोफेशनल एडवाइस की जरूरत है। जी जी बिल्कुल। तो हम देख रहे हैं युवाओं में ये समस्या बहुत ज़्यादा देखने को मिल रही है। जितने कॉलर्स हैं सारे अंडर 30 हमारे कॉलर्स, 25 साल 27 साल 28 साल इस उम्र के कॉलर्स हैं। तो सीधे से आप समझ सकते हैं कि कहीं ना कहीं जो हमारा खान पान और लाइफस्टाइल बदल रही है आधुनिकता के दौर में, उसका विपरीत असर हमारे दांतों पर पड़ रहा है। बहरहाल यहाँ पर छोटा सा ब्रेक लेंगे और ब्रेक के बाद तुरंत हाजिर होंगे। आप देखते हैं स्वस्थ किसान। कौन कौन सी हैं सरकारी योजनाएं? कैसे उठाएं इनका लाभ? जानिए अपने गांव का हाल। देखिए चौपाल चर्चा, सोमवार से शुक्रवार सुबह 9 बजे। हम आ रहे हैं आपके गांव। घूमते फिरते का कारवां पहुंच चुका है मथुरा में। हम आ पहुंचे हैं कांगड़ा जिले में। सामान्य ज्ञान के पूछेंगे सवाल। वार्षिक पुष्कर मेला किस राज्य में आयोजित किया जाता है? इनमें से क्या जैविक रूप से नष्ट नहीं होता है? इसके लिए इनके पास 4 ऑप्शंस हैं। देखें घूमते फिरते रविवार सुबह 7:30 पर। हर गांव पर नजर, हर तकनीक पर पकड़, खबर मौसम की हो या हो हाट बाजार, दिखाएंगे देश की प्रमुख हलचल और खेती किसानी से जुड़ी हर बात। देखिए किसान समाचार रोजाना दोपहर 1:30 पर और शाम 7 बजे।
धन्यवाद। स्वस्थ किसान में एक बार फिर आपका स्वागत है। आज हम बात कर रहे हैं दांतों के बारे में, उनके लक्षण, उनकी समस्याओं के बारे में और समाधान क्या हो। इसके लिए हमारे साथ एक्सपर्ट मौजूद हैं डॉक्टर खरबंदा, क्योंकि कार्यक्रम में बहुत कम समय बचा है और डिस्कस करने के लिए बहुत कुछ है। तो जल्दी से मैं आपसे जानना चाहूँगी कि जब कई बार हम क्राउन इम्प्लांट कराते हैं और ये भी देखते हैं कि कोई दांत खराब हो जाता है तो उसकी जगह एक सिंगल दांत लगा दिया जाता है, और डेंचर्स भी हमारे बहुत सारे बूढ़े बुजुर्ग इस्तेमाल करते हैं। तो इन सब के बारे में बताएं कि इनकी देखरेख कैसे करें और इससे संबंधी और जो महत्वपूर्ण बिंदु है। एक्चुअली बहुत सारे लोग ये सोचते हैं कि मैंने कैविटी बनवा ली तो मेरा दांत बिल्कुल ठीक हो गया, पर ऐसा नहीं है। उसकी देखरेख की जरूरत है, उसको और ज्यादा देखरेख की जरूरत है। आपका अगर क्राउन लगा है तो वो परमानेंट सॉल्यूशन नहीं है, वो एक डिवाइस है जो आपके दांतों में लगाई गई है, उसकी आप देखरेख कीजिए। आप कोई भी चीज अपने घर में इस्तेमाल करते हैं उसकी देखरेख करनी पड़ती है। पर यहाँ पे मैं एक चीज ये कहना चाहता हूँ, जो बड़े बूढ़े हैं जिन्होंने अपने नकली दांत बनाए हुए हैं, ऊपर नीचे का पूरा जबड़ा, सारे दांत टूट गए, वो उसकी रख रखाव कम करते हैं, उसको प्लेन वाटर में रख देते हैं। उसकी सफाई उतनी ही जरूरी है जितनी कि आपके नेचुरल टीथ की, क्योंकि जो मुंह में रहते हैं, मुंह में बैक्टीरिया में उसमें भी रहते हैं। और अक्सर देखा गया है कि जो बड़े बुजुर्ग लोग हैं नकली दांत जो इस्तेमाल करते हैं, नकली दांतों की वजह से उसमें फंगल इन्फेक्शन हो जाता है। फंगल इन्फेक्शन बहुत कॉमन है और उसको ट्रीट करना बहुत मुश्किल होता है। तो उनके दांतों को क्लीन करने के लिए स्पेशल पाउडर आते हैं, स्पेशल ब्रशेज आते हैं, उससे उनको साफ करें, डेली साफ करें और रात को लगा के ना सोएं। अच्छा, रात को लगा के ना सोएं, क्योंकि यानी ये सोचे कि आपने प्लेन वाटर चेंज कर दिया, उसमें रख दिया तो वो काफी नहीं है। काफी नहीं। जी, मनोज कुमार एक दर्शक बात कर लेते जल्दी से। हेलो हेलो मनोज जी, क्या मुझे सुन पा रहे हैं? हाँ जी जी, बताइए क्या समस्या है, जल्दी से बताएं। मैम, मेरे दांत में ठंडा और गर्म लगता है। कितनी एज है आपकी? मैम, मेरे दांतों में ठंडा और गर्म लगता है और दांतों में पीलापन है। मैम, उम्र बताइए मनोज जी। 25 साल मैम। 25 साल। डॉक्टर गौतम क्या बताएंगे? देखिए, आपके दांतों में ठंडा गर्म लगता है तो हो सकता है आपके दांत में कोई कैविटी बनी हो, या फिर आपने गलत ब्रशिंग किया हो काफ़ी टाइम तक, उससे आपके दांत घिस गए हों, उन पे भी ठंडा गर्म लगेगा। मेन कारण तो दो ही हैं। और आपके जो पीलापन है वो हो सकता है कि पीलापन मैल जमा हुआ तो मैल साफ कराना पड़ेगा आपको। वो डेंटल सर्जन जो प्रशिक्षित डॉक्टर है उनके पास जाएं, वो आपके दांतों को साफ करेंगे और जो कैविटी वगैरह बनी है उनको फिल करेंगे। जी जी, चलिए, तो बात रही मनोज जी की समस्या की और आपने इसका जवाब भी दे दिया। अब क्योंकि कार्यक्रम को यहीं पर विराम लगाने का समय हो गया, तो अंत में डॉक्टर गौतम, डॉक्टर खरबंदा, मैं आप दोनों से जानना चाहूंगी कि हमारे जो गाँव के किसान हैं उन्हें आप क्या बताना चाहेंगे, महिलाओं को भी, और साथ ही साथ खान पान से जुड़ी हुई जो आदतें हैं वो कैसे हमारे दांतों पर असर डालती है, इसके बारे में भी डॉक्टर गौतम। देखिए, एक तो सबसे पहली बात तो है कि हम अपने दांतों को सफाई का ध्यान रखें। सबसे मेन चीज़ सफाई है। अगर हम जब सफाई को निगलेक्ट करेंगे तो हमारी बीमारियां बढ़ेंगी। तो रात को सोने से पहले और सुबह उठ के 2 बार ब्रशिंग बहुत ज़रूरी है। और हम नेचुरल फाइबर्स वाले खाने खाएं, हम फ्रूट्स खाएं, रेशा कहते हैं जिसे, रेशे में जिसमें रेशे हैं, और फ्रूट एज ए होल खाएं, उसका जूस ना निकाल के लें। और नियमित डॉक्टर के पास हर 6 महीने बाद एक डॉक्टर के पास, डेंटल डॉक्टर के पास दिखाएं, बिना समस्या के भी जाएं। जी, डॉक्टर खरबंदा, आप क्या बताना चाहेंगे? मैं ये कहना चाहूँगा कि दांत स्वस्थ तो शरीर स्वस्थ। ये बहुत अच्छी बात बताई आपने। जी जी, तो जिसके दांत नहीं है उससे पूछिए वो कितने मेल न्यूट्रिशन से सफ़र करता है। तो इसलिए दांतों का ध्यान रखना, उसकी महत्ता को समझना बचपन से, छोटे बच्चे से ही 2 साल की उम्र से उसके दांतों की केयर शुरू करनी है। और खाली प्रॉब्लम में केयर नहीं करनी है, जब प्रॉब्लम नहीं है तब केयर करनी है ताकि प्रॉब्लम ना हो। जी जी, ये बहुत जरूरी है। जी बिल्कुल। और ये हमारी खूबसूरती से भी जुड़ा हुआ है, और दांत अगर सुंदर है तो मुस्कुराहट भी सुंदर हो जाती है। तो युवा इस बात को भी ध्यान रखे कि कहीं ना कहीं वो नजरअंदाज कर देते हैं, तो बहुत अच्छे लुक्स पर ध्यान देते हैं, लेकिन दांत की जो महत्वपूर्ण बातें वो भुला देते हैं। डॉक्टर साहब, आप दोनों स्टूडियो में आए और महत्वपूर्ण समय निकाला, दांतों से संबंधित जानकारी दी, आप सबका, आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया। और हमारे जो दर्शक हैं उन्होंने सवाल भी पूछे, बहुत बहुत धन्यवाद। और आशा करते हैं कि जो जानकारी इस कार्यक्रम के जरिए दी गई है, हमारे जो दर्शक हैं वो इससे लाभान्वित हुए होंगे। और साथ ही हमें आपके पत्र की भी प्रतीक्षा रहती है। आपकी सलाह और आपकी समस्याओं को हम हमेशा अपने कार्यक्रम में शामिल करते हैं और आगे भी करते रहेंगे। यकीन मानिए, स्वस्थ किसान हरदम आपके साथ है। अगर आप चाहें तो हमें पत्र भी लिख सकते हैं। इसके लिए हमारा पता नोट कर लें। हमारा पता है डीडी किसान, कमरा नंबर 7, दूसरी मंजिल, केंद्रीय कार्यक्रम निर्माण केंद्र, दूरदर्शन, खिलगांव, नई दिल्ली 110049। आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं। हमारा ईमेल पता नोट कर लें, जो कि बहुत आसान है, swasthkisan@gmail.com।
तो इसी के साथ ही आज बस इतना ही। अब अगले हफ्ते फिर आपसे मुलाकात होगी नए अंक के साथ, नए विषय के साथ। तब तक आप स्वस्थ रहें, मंगल रहें। नमस्कार।